Volkswagen इंडिया में 2026 में 5 गाड़ियां लॉन्च करने वाला है। उनमें से 2 तो हमें पता ही है, वर्टुस एंड टाइगून का फेसलिफ्ट रहेगा, लेकिन उसके अलावा 2 SUVs और एक हैचबैक भी है। पर उनका इस साल का सबसे पहला लॉन्च इज गोना बी अ 7-सीटर SUV जो है टायरॉन। तो जो पिछले साल टिगवान लॉन्च हुई थी वो एक 5-सीटर थी और ये 7-सीटर है। और ये गाड़ी को इंडिया में लोकली बनाया जा रहा है, तो इसका कॉस्ट कम रहेगा और फीचर्स ज्यादा। तो इसमें मिलेगा टेस्टेड फॉर इंडिया ADAS, LED हेडलैम्प्स जो कनेक्टेड भी हैं, लिट अप VW लोगो, फ्रंट एंड रियर में 6 पार्किंग सेंसर्स दिए गए। दैट मींस इसमें सॉफ्टवेयर डाला जा सकता है टू ऑटो पार्क ऑल्सो। 360 डिग्री कैमरा, साइड प्रोफाइल टिपिकल यूरोपियन गाड़ियों की तरह है। ये बहुत ज्यादा टॉल नहीं है। 19 इंच के अलॉय व्हील्स, ग्राउंड क्लियरेंस अगर नंबर्स में जाओगे नॉट द बेस्ट, 181 mm, but for daily usage more than sufficient. Rear design typical Volkswagen की तरह है, connected tail lamps और अब यहाँ पे illuminated logo भी दिया गया है। And 4Motion means all wheel drive. Tailgate electrically खुलता है and it opens very quickly. जब थर्ड रो के सीट्स raised है तो boot space decent enough है, 2 या 3 सूटकेसेस जस्ट बैठ जाएंगे। थर्ड रो के सीट्स कंप्लीटली फ्लैट फोल्ड होते हैं एंड सेकंड रो के सीट्स भी फ्लैट फोल्ड हो सकते हैं। उसको यहां पीछे से ही किया जा सकता है जस्ट बाय पुलिंग अ लीवर। अब बारी क्वर्क्स एंड फीचर्स की। Volkswagen के मिरर्स में हमेशा एक्स्ट्रा कर्वेचर रहता है ताकि मिनिमल ब्लाइंड स्पॉट रहे। इसके डोर हैंडल में हमेशा लाइट रहती है ताकि अंधेरे में पता चल सके वेयर डू यू पुट योर हैंड। एंड थर्ड पॉइंट ये है कि Volkswagen की जो पेंट क्वालिटी है इज अनमैच्ड टू जो भी कार्स ये प्राइस पॉइंट में आज इंडिया में अवेलेबल है। सो आई रिकमेंड यू ट्राई एंड प्रोटेक्ट योर पेंट। द बेस्ट एंड इजीएस्ट वे इज यूज अ सिंपल कोटिंग। उसे स्प्रे करो एंड वाइप कर दो गाड़ी से। दैट्स अबाउट इट। इट्स एज सिंपल एज दैट। और उसे 24 आवर्स के लिए अगर वॉश नहीं करोगे तो इसमें हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। ये आपके पेंट को प्रोटेक्ट करेगा एंड इट विल नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। और ये Amazon, Flipkart दोनों पे अवेलेबल है। ये है मोटर ऑक्टेन का नैनो सिरेमिक कोटिंग। ऑर्डर राइट अवे। टायरॉन के इंटीरियर्स आर सो गुड लुकिंग। अल्कंटारा इसका काफी स्पोर्टी लगता है, आई लाइक दिस थिंग। सॉफ्ट टच एलिमेंट्स feels very good. This is what I'm not a fan of. And then you get is a 15-inch touchscreen जो थोड़ा ड्राइवर की तरफ tilted है। Nice, large and कहीं पे भी वो ड्राइवर के व्यू को obstruct भी नहीं कर रही है, which is very nice. Okay, स्क्रीन की ब्राइटनेस इज गुड, आई लाइक दैट फैक्ट एंड ओवरऑल इसका जो UI है इज ऑल्सो क्वाइट ईजी टू ऑपरेट। सो आई लाइक ऑल ऑफ दिस दैट इज देयर एंड सारे शॉर्टकट्स इजीली दिए गए। सो एप्पल कारप्ले यहाँ पे है, मोड्स, ड्राइविंग मोड्स चूज करने हैं, ADAS का असिस्ट मोड्स चाहिए, प्लस कार में कुछ सेटिंग्स करने हैं। सो यू गेट ऑल ऑफ दिस क्वाइट इजीली टू ऑपरेट विच इज़ वेरी नाइस इन द कार। प्लस अगर खुद का और कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है यू कैन डू। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रेडियो लगा देता हूँ, ओके, इन दैट सिचुएशन रेडियो यहाँ पे आ गया एज अ बटन। प्लस चाहिए मेरे को नेविगेशन डालना, आई कैन ऐड नेविगेशन ऑल्सो। सो दिस इज वॉट आई वॉन्ट, आई कैन जस्ट ऐड वेन एवर आई कैन चेंज एंड दैट्स कस्टमाइजेबल एंड आई लाइक दैट फैक्ट अबाउट द कार। फ्रंट सीट्स हीटिंग, वेंटिलेशन, मसाज दिया गया एंड दैट ऑल कंट्रोल इज राइट हियर। So you can choose the massage and heating, ventilation यहीं से on and off इनको किया जा सकता है quite easily. Massage, 8 types of options. I like the relaxation one personally क्योंकि ये काफी calm and soothing है. But yeah, you get 8 options for both the front passengers. 360 degree camera. I don't think so this is the best quality you should get in this price point. ये price point में आपको इससे better quality cameras मिलते हैं and Volkswagen, I think you guys can definitely do a lot better job than this. क्योंकि ये जो है is not by any angle very nice. इसमें grains दिख रहे हैं और अभी दिन चल रहा है and you can clearly see it is very grainy. वैसे टायरॉन में Harman Kardon के speakers आते हैं, they sound good enough for the price point they come at and overall इनकी audio quality अगर आप सुनने जाओगे they are not like very loud but you can hear the details very well. तो generally जो Harman आता है, not Harman Kardon, Harman में loudness ज़्यादा रहता है Harman and JBL में, but Harman Kardon actually has better audio quality. Steering wheel typical VW style है और ये compact है जिस वजह से you can actually
turn very quickly. So ये sporty driving के लिए बनाया गया है and that's why it is so compact. ADAS and volume control left side पे, राइट साइड पे टॉगल फॉर सॉन्ग्स एंड ऑफ कोर्स योर क्लस्टर का कंट्रोल यहाँ पे दिया गया है. गियर लीवर काफी यूनिक है एंड इट हैज बीन प्लेस्ड ऑन द राइट स्टॉक. डिजिटल क्लस्टर है विच इज क्वाइट इजी टू रीड एंड ऑपरेट, बट ये कस्टमाइजेबल स्क्रीन नहीं है कि इसमें मैप्स वगैरह सब कुछ आ जाए. दैट इज नॉट डूएबल हियर. और क्लस्टर जो है काफी लो है जिस वजह से वो ड्राइविंग में कहीं हिंडर नहीं करता है, बट यू गेट अ हेड्स अप डिस्प्ले जिसपे गाड़ी का मैप्स एंड एवरीथिंग कैन बी एक्टिवेटेड. So I think that's a very smart thing. AC vents के नीचे आ जाते हैं 2 Type-C charging ports and 2 wireless charging pads as well. Engine start-stop button looks very simple and basic. I think they could have given a bigger chunky या कुछ इसको red या कुछ कर देते where you can know it's a engine start-stop button. And ये रहा आपका electronic parking brake. This is not just volume. You can actually change it to your driving modes as well. And back to volume. की typical VW family की है, lock, unlock and boot open and यहाँ पे Volkswagen का logo. In terms of storage यहाँ पे काफी flexibility है. यहाँ पे storage है, plus ये खोलूंगा तो underneath भी storage है, plus this is what you get. तो ये इधर कप होल्डर लगा सकते हो. इफ यू थिंक नहीं कप होल्डर यूज नहीं करना है, आई एम नॉट गोना यूज इट टू मच, तो उसे यहाँ मूव कर सकते हो एंड यू कैन जस्ट कीप इट सेपरेटली. एंड ये एक और एक सेपरेटर दिया गया इन द कार विच यू कैन पुट हियर या फिर हियर, हाउएवर यू लाइक, ताकि यू कैन यूज द स्पेस बेस्ट. अगर नहीं चाहिए तो इसको ऐसे करके यू कैन जस्ट क्लोज इट and you can extend this armrest as well. Front seats electrically adjustable है, इनमें memory function भी है and साथ में of course heating, ventilation, massage is there. अब ये seats की quality if you see, they are nice and they have got nice cushioning on the side. अब ये जो है बहुत ज़्यादा firm नहीं seats है. Generally how you get in Volkswagen cars they are very firm. इसमें उतना firm नहीं है. They have been a little more softer comparatively. एंड सरप्राइजिंगली ये एक स्पोर्टी कार है, आर लाइन है, सो इट शुड हैव हैड मोर स्पोर्टियर सीट्स, बट दिस इज मोर कंफर्टेबल इन दैट सेंस. और यहाँ पे एक्सटेंडेबल थाई सपोर्ट भी मिल जाता है इन द कार. प्लस दिस इज वन ऑफ द वेरी फ्यू कार्स इन इंडिया जिसमें फ्रंट में भी चाइल्ड सीट का आइसोफिक्स ऑप्शन दिया गया है, विच आई फील इज नीडेड. आई नो लॉट ऑफ पीपल डोंट यूज आइसोफिक्स या बेबी चाइल्ड सीट्स, बट मैं सबको रेकमेंड करूंगा डू यूज इट. चाहिए तो मैं आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ on which one should you use if your budget is less high, but please keep your baby safe. Safety की बात करें, it gets 9 airbags, ABS plus EBD, traction control, all the works that you expect the car to have. लेकिन उसके बावजूद इसकी build quality is very nice. Of course, it's a Volkswagen. Second row अच्छा खासा space दे रहा है. Knee room, look at this, pretty good. Thigh support could be a little bit better. नॉट मच कंप्लेंट, बट थोड़ा और बेटर हो सकता था, या थाई सपोर्ट एक्सटेंशन दिया जा सकता था. हेडरूम इज प्रीटी गुड डिस्पाइट द फैक्ट कि यहाँ पैनोरामिक सनरूफ दिया गया एंड द सनरूफ इज ऑलमोस्ट टिल द हेड. तो भले ही गाड़ी का इंटीरियर इज ऑल ब्लैक, लेकिन कभी वो घुटन टाइप नहीं फील होने वाला. यू विल नॉट फील दैट क्लॉस्ट्रो स्पेसिफिकली जब सनरूफ खोलोगे. एंड यू विल नोटिस वन मोर थिंग, जो इसका सनरूफ है ना, उस पर एक लेयर ऑफ फिल्म है, तो ये डेफिनेटली सनलाइट कट कर रहा है. और यहाँ पे 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं फॉर पीपल, बट द पॉइंट हियर इज कि ये पार्ट इज आउटसाइड एंड दिस इज अ कट इनसाइड. तो यहाँ जो बैठेगा माइट नॉट बी द मोस्ट कंफर्टेबल. इट्स मोर लाइक अ कंफर्टेबल 2-सीटर, क्योंकि जो तीसरा इंसान बैठेगा उसको ये, एंड साथ में इफ यू लुक एट द फ्लोर में भी ये काफी बड़ा पैच आ जाता है, विच इज वेयर द थर्ड पर्सन माइट नॉट बी वेरी एप्ट टू सिट. बड़ा सा आर्मरेस्ट मिल जाता है फॉर पैसेंजर्स. प्लस व्हाट यू आल्सो गेट इज दिस ह्यूज थिंग दैट कम्स आउट. इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इट फील्स वेरी नाइस. प्लस यू गेट दीज कप होल्डर्स, सो इट्स अ नाइस थिंग. जो पैसेंजर को कंफर्ट है, जो क्वालिटी है, दैट इज वेरी नाइस. इट फील्स ऑलमोस्ट लाइक लग्जूरियस जर्मन कार्स दैट आर मच मोर एक्सपेंसिव देन दिस. और यहाँ पे पीछे एक स्टोरेज स्पेस दी गई है. आई थिंक यहाँ पे फोन बैठेगा एट द मोस्ट, उससे ज्यादा कुछ नहीं. एंड ये दोनों तरफ दिए गए फॉर बोथ द पैसेंजर्स, ये ऑफर किया गया है. रियर पैसेंजर्स के पास मिल जाते हैं सन ब्लाइंड्स एंड यहाँ पे मिल जाता है लाइट, और ये टच से चलता है कंप्लीटली. सेकेंड रो पैसेंजर्स के पास एसी वेंट्स, उनके कंट्रोल्स एंड 2 Type-C चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए हैं. एंड बाय द वे ये सीट स्लाइड भी होती है. सो आई एम जस्ट स्लाइडिंग द सीट जितना मेरे पास नी रूम जस्ट हो. अब थर्ड रो में जाते हैं. So I just pull this ahead.
इट इज नॉट दैट इजी, थोड़ा मेहनत का काम है थर्ड रो में जाना। यहाँ से मेरे पास ओवरऑल जगह जो है इज ओके, नॉट अ लॉट, हेडरूम नॉट टू मच, बट ठीक है, बैठ सकता हूँ मैं 1 घंटा 1.5 घंटा। सो दिस इज ऑलमोस्ट लाइक 700 का जो बैक सीट है ना, कि जगह है बट यू कैन सिट फॉर टू लॉन्ग एंड थाई सपोर्ट तो है ही नहीं। दिस सीट इज सो स्मॉल, ये सीट पे अगर मैं ऐसे बैठूं जगह है ही नहीं यहाँ पे, पैर तो पूरे ऊपर ही जा रहे हैं। एंड ये सीट की साइज देख रहे हो, इट इज वेरी कॉम्पैक्ट। तो आप बच्चे बैठ जाएंगे यहाँ पे काफी इजीली, बट अडल्ट्स मे बी नॉट फॉर टू लॉन्ग। थर्ड रो में सिर्फ लेफ्ट साइड के पैसेंजर को एक कप होल्डर दिया गया है, राइट साइड वाले को कुछ नहीं मिलता है। अब बारी टायरॉन को ड्राइव करने की। लेट्स पुट इन द ड्राइव मोड एंड हियर वी आर रेडी टू गो। टायरॉन में 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन आता है जो 201-202 bhp का पावर बनाता है। एंड दिस थिंग रेड लाइन्स वेरी स्मूथली, लाइक इट गोज टू रेड लाइन इन नो टाइम। और इसका जो एग्जॉस्ट है at high RPM is just so smooth. Listen to this. It just feels so nice. But the only downside यहाँ पे है कि यार ये RPM पे पकड़ के रखता नहीं है गाड़ी को, even in the sport or manual mode, which is something I'm not a big fan of. But other than that, ये गाड़ी चलाने में it just feels so nice and fun. I think Volkswagen जिस तरीके से गाड़ियाँ बनाता है, everybody should learn. एक लेसन अगर कोई मैन्युफैक्चरर उठा लेना एंड छोटा मोटा भी इंप्लीमेंट कर ले, देयर ड्राइविंग स्ट्रेंथ्स विल शूट अप। सो टायरॉन चलाने में काफी अच्छी है। आई लव द वे दिस कार ड्राइव्स। 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन इज वेरी गुड टू ड्राइव एंड द फैक्ट इज दिस कार डज नॉट मेक यू फील वेरी पुशी। पावर काफी हद तक लीनियर है, बट यू जस्ट एंजॉय ड्राइविंग दिस कार। तो सिटी में चलाना है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। स्टीयरिंग व्हील बहुत लाइट है, कंफर्टेबल है। फॉर योर डेली रन्स इट्स एन एप्ट चॉइस। हाईवेज पे इट इज लाइक यू कैन डू 150-180 किलोमीटर्स पर आवर विदाउट अ स्वेट, और वो स्पीड मेंटेन भी करके रख सकते हो ऑन एन एक्सप्रेस वे अगर अलाउड हो तो। वैसे इस गाड़ी की टॉप स्पीड इज 224 किलोमीटर्स पर आवर एंड यू कैन ईजिली डू अ लॉट ऑफ दिस स्पीड बिना किसी प्रॉब्लम के। सो What I'm gonna tell you is ये गाड़ी अगर ड्राइवर्स डिलाइट के लिए चाहिए is your number 1 pick, one of the best cars to drive। मतलब मैं ऐसे नहीं कि बहुत ऊंचा बैठा हूँ, बहुत लो बैठा हूँ, बहुत बॉडी रोल है गाड़ी में, बिल्कुल नहीं। सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ है which means you get very good handling in the car, but राइड क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा स्टिफ है। तो अगर आप खराब रोड्स पे चलाते हो तब आपको राइड में थोड़ा वो स्टिफनेस फील होने वाला है। और जब मैंने जहाँ इनिशियल शूट कर रहे थे वहाँ से बाहर ड्राइव करके लाया, दैट इज व्हेन आई फेल्ट कि यार गाड़ी थोड़ी स्टिफ फील हो रही है। बट द मोमेंट आई टुक इट ऑन अ स्ट्रेट रोड, मैं एक सिंगल लेन रोड पे चला रहा हूँ एंड आई कैन ईजिली डू स्पीड्स इन ट्रिपल डिजिट एंड एक्चुअली मेंटेन कर सकता हूँ उसको। सो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये गाड़ी बहुत कन्वीनियंट है चलाने को, स्टीयरिंग लाइट है, चकेबल है, एंड अगर मैं इसे घाट वाट पे भी ले जाऊंगा ना, इसे चलाने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। सो ओवरऑल VW has done a fantastic job on this SUV and it is clearly evident. And you know what? अगर मैं 1 मिनट के लिए भूल जाऊं कि ये एक SUV है and I just get into driving this car, it feels almost like a hatchback or a sedan. ये चीज़ इसे डिफरेंशिएट करेगी from everything else in the segment. आज बहुत लोगों को sedans चाहिए, be 30 lakhs, 40 lakhs, 50 lakhs. sedans available नहीं है, बट यू वॉन्ट दैट ड्राइविंग जॉय ऑफ अ सेडान। तो आपके लिए ये गाड़ी वो काफ़ी हद तक चीज़ें फुलफिल कर पाएगी जो आज सेडान क्योंकि नहीं है, विल बी डन बाय दिस। क्योंकि बाकी की सब गाड़ियाँ तो एसयूवी है, ऊंचे बैठोगे, बॉडी रोल फील होगा, दे विल नॉट फील द जॉय टू ड्राइव लाइक अ स्पोर्ट्स कार। ये गाड़ी आपको वो देगी एंड दैट इज वॉट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। सो दिस विथ एडाज हमने इसका टेस्ट किया, वर्क्स फाइन फॉर इंडियन कंडीशंस। जो बहुत ही डॉटेड लाइंस हैं उन पे शायद क्लियरली काम ना करे, बट काफ़ी हद तक इसका लेन कीप वर्क्स वेल एंड इट इज़ नॉट वेरी अग्रेसिव, जो इंडियन कंडीशंस के लिए काफ़ी सूटेबल है। तो अगर मैं क्विकली लेन चेंज करता हूँ, आई डू नॉट फील द थिंग कि यार ये एकदम मेरे को लेन के अंदर पुल इन कर रहा है, जो मोस्ट एडास करते हैं। सो आई थिंक अब एडास जो इंडिया में आए हैं पिछले 2-4 साल से, वो अब काफ़ी हद तक अडेप्ट हो चुके हैं एंड दिस वन इज़ वन क्लियर एग्जाम्पल ऑफ इट।
अब मैंने ब्रेकिंग टेस्ट नहीं किया, आई डोंट वांट टू ट्राई दैट इन दिस सिचुएशन। मुंबई में जब हम इसे ट्राई करेंगे दैट इज व्हेन वी विल ट्राई इट। बट जो लेन कीप का फीचर है इसका, यू सी अ कार वेंट एंड यू सी दिस पार्ट, ये चीज इज लॉट बेटर देन दैट कमिंग इन द मिरर। दिस इज अ चीपर ऑल्टरनेटिव ऑल्सो एंड इट इज मोर इफेक्टिव एज वेल। तो ये गाड़ी मुझे वो सब चीज़ों में बहुत अच्छा लगा एंड ADAS इज प्रीटी गुड। अब मैं नहीं कहूँगा इट इज़ परफेक्ट फॉर इंडिया, बट इट वर्क्स फाइन इन मोस्ट कंडीशंस फॉर इंडिया। एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट आ जाता है फ्यूल एफिशिएंसी ऑन अ कार। 2 लीटर पेट्रोल इंजन है तो आपको जनरली 5 to 8 किलोमीटर्स पर लीटर की एवरेज मिलेगी बिटवीन सिटी एंड हाईवेज, डिपेंडिंग वेयर एंड हाउ डू यू ड्राइव। बट या दैट इज व्हाट इज द फ्यूल एफिशिएंसी यू विल गेट, क्योंकि ये 2 नहीं 4 व्हील ड्राइव गाड़ी है। So in that situation, you cannot expect very high fuel efficiency. अब final verdict पे जाने से पहले I'm just gonna tell you 2 things. सबसे पहला, अपनी गाड़ी का केयर कीजिए प्लीज। whatever car you buy, if you buy such an expensive car, please take care of it. तो जस्ट टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम हमने काफ़ी रिसर्च करके आपके लिए कुछ ऐसा बनाया जिससे आपको समय भी नहीं लगेगा एंड इट विल नॉट कॉस्ट यू टू मच। एंड दे आर मोटर ऑक्टेन के कार केयर प्रोडक्ट्स। दे आर अवेलेबल ऑन Amazon and Flipkart and we are already amongst the best sellers for a lot of things, which is even Rat Protect. सेकेंड मैं आपको ये कहने वाला हूँ, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको एकदम डिटेल में वीडियो पहुँचाने की। आई विल ट्राई एंड गिव यू ईच एंड एवरी डिटेल। हम वहाँ कंपेयर्स भी करते हैं, असली टेस्ट भी करते हैं गाड़ियों पे। लेकिन अगर आपके पास उसके बावजूद भी सवाल है, काफ़ी लोग हमसे सवाल पूछते हैं ऑन द इंटरनेट, बट देयर इज समवेयर अ गैप इन इट कि आपके शायद जवाब सही से नहीं मिला या आपको कुछ और डिटेल में जवाब चाहिए, यू हैव अ रिटर्न क्वेश्चन। सो इन दैट सिचुएशन आप हमसे फ़ोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कीजिए। व्हाट यू नीड टू डू इज बुक योर कॉल टाइमिंग। चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपनी डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। मूविंग बैक टू द टायरॉन आर लाइन। अब अगर इसे देखोगे, ये एक स्पेशियस कार है। फर्स्ट एंड सेकंड रो इज गुड इनफ इन स्पेस, परफॉर्मेंस अच्छा है, राइड क्वालिटी एंड हैंडलिंग इज प्रीटी गुड एंड ओवरऑल इट इज अ वेल मेड कार। अगर ये 55-60 लाख तक की पड़ती है गाड़ी, इट फील्स लाइक इट अनलाइक सम ऑफ द कार्स इन द सेगमेंट। पर जो अच्छी चीज यहां पे इन्होंने ये की है कि इन्होंने अब इसमें ADAS को भी इंट्रोड्यूस किया है, जो स्कॉडा ने नहीं किया। एंड लेट मी टेल यू, कोडियक एंड टायरॉन आर कहीं ना कहीं मेड ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, सिमिलर इंजन, सिमिलर टेक, एंड स्कॉडा हैज मिस्ड आउट ऑन दैट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो फोक्सवैगन ने अपने लिस्ट में कवर की है। इसके अलावा फॉर्च्यूनर आती है ये प्राइस पॉइंट में, विच आई डोंट थिंक सो फॉर्च्यूनर बायर विल लुक एट दिस, या ये बायर विल लुक एट अ फॉर्च्यूनर। एंड द फोर्थ ऑप्शन दैट यू गेट इज द MG ग्लॉस्टर, जिसकी जगह अब मैजेस्टर आने वाली है। सो ये 4 ऑप्शंस राइट नाउ है। उसके अलावा आप अगर जर्मन लग्जरी कार्स देखते हैं, जैसे BMW X1 देखने जा रहे हो, दिस बिकम्स अ मच बेटर चॉइस फॉर यू टू कंसिडर इन दैट सेम प्राइस पॉइंट, क्योंकि ये ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रही है, ज़्यादा स्पेस दे रही है, ज़्यादा फीचर्स दे रही है। हाउएवर it does not have the badge value of the BMW. But हाँ, ये इसके main competitors है and I think this car should be a great option for many. अगर मुझे ये price point पे कोई गाड़ी खरीदनी है, this would be one of my top considerations for sure. So, ये देखने के बाद भी अगर आपके पास सवाल है, like I told you, you can speak to us. And yeah, that's all we have for right now. मिलेंगे कल फिर से with an all new video, guys. Take care. Love you all. Bye.